हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये ESC का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा अलग कंसेप्ट भी है इसमें। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 100 हैज एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है, मतलब रिपीटेड होंगी। 15 डिस्टिंक्ट है, बाकी रिपीटेड ही है। फिर देन डिग्री ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है, इसमें जो कंसेप्ट है मिनिमल पोलिनोमियल का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एटलीस्ट 15, है ना। उसकी डिग्री क्या आएगी? एटलीस्ट 15, जितनी डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मैं सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 की। ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मान लो दो हैं। ठीक है, एग्जैक्टली टू हैं। इट मीन्स जैसे मान लो चार आइगन वैल्यू ए बी बी, इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनेगी, बनेगी लैम्डा माइनस ए का स्क्वायर और लैम्डा माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिकेशन ये बन गई। अ, इसको हम लिखते हैं, चलो, पी लैम्डा। ठीक है, अब देखो मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी कि उसमें जो भी इसके फैक्टर हैं, लैम्डा माइनस ए लैम्डा माइनस बी तो होंगे ही होंगे। उसकी पावर वन, जैसे लैम्डा माइनस ए की पावर वन तो मिनिमम होगी ही होगी। वन या टू की भी हो सकती है, लैम्डा माइनस बी की भी कुछ हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए मेरे पास चार ऑप्शन बनेंगे। जैसे P1 लैम्डा मान लो कि मिनिमम लैम्डा माइनस ए लैम्डा माइनस बी, जितनी हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं डिफरेंट, उतने डिग्री तो आएगी आएगी। जैसे इसकी डिग्री 2 है। और क्या हो सकता है कि मान लो लैम्डा माइनस ए की पावर 2 हो, लैम्डा माइनस बी की पावर 1 हो, लैम्डा माइनस ए की पावर 1 हो, लैम्डा माइनस बी की पावर 2 हो, या फिर जो एग्जैक्ट हमारी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 ही है। ठीक है, एक ये ऑप्शन बचता है। ठीक है, ये चार ऑप्शन हो गए हमारे पास। अब हमें पता है कि करेक्टर इक्वेशन में अगर मैं, वो ये तो कंफर्म है कि अगर इसमें मैं लैम्डा की जगह ए पुट करता हूँ, ये तो इक्वल टू जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इसमें हमें चेक करना है सबसे पहले, जहां पे डिग्री मिनिमम है, कि क्या अगर मैं यहाँ पे जो लैम्डा की जगह ए पुट करता हूँ, क्या वो जीरो के आता है या फिर नहीं। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, या फिर, ठीक है, अगर ये जीरो के इक्वल आ गई तो इट मीन्स यही मिनिमल पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम अगली वाली चेक कर लेंगे डिग्री ज्यादा। P2 A इक्वल टू जीरो है, P3 A इक्वल टू जीरो है या नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी जीरो के इक्वल आ गई मान लो, तो वो करेक्ट अपनी मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, तो उसकी डिग्री इतनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अब ये तो फिर होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें लैम्डा की जगह हम ए पुट करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है, तो वो जीरो के इक्वल नल मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इसलिए 15, कि एटलीस्ट 2 डिग्री तो होगी ही होगी। ये हो सकती है तो 2 हो जाएगी, ये हो सकती है 3 हो जाएगी, नहीं तो 4। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स, ये आप सर्च करके पढ़ सकते हो। गेट के लिए तो इतना जरूरी नहीं है, गेट में तो वही जो नॉर्मल हमारे टॉपिक होते हैं वही आते हैं। ESC में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। बट कोई भी न्यू टॉपिक आप तभी पढ़ो जब आपके जो बेसिक टॉपिक जो है, जो पता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आने की, वो आता हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कोई आइडिया ही नहीं है फिर आप ये सर्च करने लगे हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। लेट आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 0 2 बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 1 A 1 B वैल्यू ऑफ A प्लस बी। इसका आंसर 1/2 है, ये रिपीटेड है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। पिछली जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है उसने ये क्वेश्चन देखा ही होगा। ठीक है, तो इसको दोबारा कर लो ताकि पता चले याद है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले सम क्या होना चाहिए? 3 + 3 + 3 9 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सम क्या है? 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। तो देखो इसी से होगा डायरेक्टली।
ठीक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए जिसको चाहिए कि प्रैक्टिस करनी है, निकाल के देख लो। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी निकाल के देखो, जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ मैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 1 इंटू फोर 16 होना चाहिए ना। तो 3 9 - 1 माइनस माइनस प्लस 1 -3 माइनस माइनस प्लस -1 -1 1 माइनस माइनस +3 3 × 8 -4 -4 8 × 24 -8 16। ठीक है, सही है ना, बस इससे वेरीफाई कर लो। ठीक है, पेपर में तो मतलब नॉर्मल तरीके से अवॉइड ही करना है, अगर दो तीन ऑप्शन मैच कर रहे हो तभी वो करना है कि दो तीन ऑप्शन में सेम चीज फॉलो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स हैज रियल आइगन वैल्यूज, रियल आइगन वेक्टर, रियल आइगन वैल्यू बट कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू बट रियल आइगन वेक्टर, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स आइगन वेक्टर। देखो ए या डी में से ही आएगा, अगर आइगन वैल्यूज रियल आएंगे तो आइगन वेक्टर भी रियल आएंगे, आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो वेक्टर भी, आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो आइगन वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स आएंगे। ठीक है, अब इसको हम देखें, अगर λ1 + λ2 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 - 2 0 के इक्वल, λ1 λ2 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस -4 + 16 12 के। ठीक है, तो अब चेक कर लो, प्लस करके 0y मल्टीप्लाई करके 12y। ठीक है, अब देखो λ1 किसके इक्वल आएगा, -λ2 के। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो -λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12, तो λ2 क्या हो सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट, तो माइनस आ गया तो आयोटा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 12 का आ जाएगा 2√3 आयोटा। ठीक है, अगर ये λ2 प्लस 2√3 है तो λ1 माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये कॉम्प्लेक्स है तो आइगन वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स आएंगे। ठीक है, वो चाहे निकाल के देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेट एम बी ए रियल 4x4 मैट्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। S1 स्टेटमेंट कहती है एम हैज 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कहती है एम हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। स्टेटमेंट 3 कहती है एम इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इट मींस इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, इट मींस लैम्डा इक्वल टू जीरो इसकी आइगन वैल्यू नहीं होगी। अब वो डिस्टिंक्ट है नहीं है ये हमें इससे नहीं पता चलेगा। ठीक है, बट हमें सिर्फ ये पता है कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हुई तो इसके जो लीनियर आइगन वेक्टर होंगे वो चारों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 एम्प्लाई कर रही है स्टेटमेंट 1 को। ठीक है, 3 से तो लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता उससे डिस्टिंक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें बस ये पता है कि जीरो नहीं आएगी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।